नमस्कार साथियों, मैं हूं गौरव काकरान और आप देख रहे हैं द काकरान इंस्टीट्यूट। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के मैथ का जो प्रैक्टिस सेट चल रहा है। आज उस पर हम 10वें प्रैक्टिस सेट पर पहुंच चुके हैं और जिसमें हमने चैप्टर लिया है वो लिया है एवरेज यानी कि औसत। इससे पहले 9 वीडियोस आपके लिए कंप्लीट करा दी गई हैं, वो आप जरूर देख लीजिएगा। सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं वो प्रीवियस ईयर के मैं आपके लिए ले रहा हूं, ताकि इसी तरह के क्वेश्चन आपके पेपर में आए तो आप उन्हें बेहद आसानी के साथ करके आए। तो सबसे पहले क्वेश्चन पर हम चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए, क्योंकि एग्जाम आपके शुरू हो चुके हैं आज से, तो इसलिए टाइम खराब नहीं करेंगे, फटाफट से क्वेश्चन करेंगे। और अब आपको बिल्कुल भी लिखकर प्रैक्टिस नहीं करनी, इनको बस एक बार नज़र से उतारिएगा, फटाफट से देख लीजिएगा। किसी क्वेश्चन को लगे ये नहीं हो रहा है उसको करके देख लीजिएगा। बस आपको वीडियोस देखनी है कि कौन से क्वेश्चंस जो हैं एग्जाम में प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे, और अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो वो कैसे मुझे करके आना है। बाकी अपना करंट अफेयर पर फोकस करिए और अपना आसानी से पेपर दे आइए ठंडे दिमाग के साथ में। तो सबसे पहला क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूँ, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया है, परीक्षा थी 26/10/2008 की। क्या क्वेश्चन है, किसी एक कक्षा में 41 छात्र हैं जिनकी औसत आयु कितनी है, 16 वर्ष दी गई है। 3 महीने के पश्चात 17 वर्ष और 19 वर्ष के 2 छात्र कक्षा से निकाल दिए जाते हैं तथा 20 वर्ष का एक छात्र कक्षा में शामिल हो जाता है, तो कक्षा के छात्रों की औसत आयु कितनी होगी। ऑप्शन दे रखे हैं 16 वर्ष से कम, 16 वर्ष, 16 वर्ष से अधिक तथा 20 वर्ष से कम, या फिर 20 वर्ष। देखिए, जो बच्चे ऑलरेडी प्रैक्टिस में हैं, जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनको ये क्वेश्चन लगाकर देखना है। अगर उनसे क्वेश्चन हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, मुझे कमेंट में करके बताएं। देखिए, जो बच्चे ऑलरेडी प्रैक्टिस में हैं, सिलेबस पूरा कर चुके हैं, तो उनको ये क्वेश्चन खुद से प्रैक्टिस करना चाहिए, वीडियो रोककर, और कमेंट में आंसर बताना चाहिए। और बाकी जो बच्चे नए हैं वो देखिएगा मैं किस तरीके से सॉल्यूशन कराता हूँ, इसी तरीके से आपको पेपर में करके आना है। तो चलिए क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या दे रखा है, 41 छात्र हैं, औसत आयु कितनी है, 16 वर्ष, यानी कि 41 छात्र हैं, इनकी औसत आयु कितनी है, 16 वर्ष। तो अगर हम औसत में छात्रों की संख्या की गुना कर देंगे तो कुल आयु निकल कर आ जाएगी। जैसे 16 ही कम 16 हासिल लगा 1, 16 चौका 64 और 1 65, यानी कि कुल आयु जो है 41 छात्रों की कुल आयु वो कितनी होगी, 656 वर्ष हो गई। ठीक है। 3 महीने के पश्चात 17 वर्ष और 19 वर्ष के 2 छात्र चले गए तो 3 महीने के बाद है, तो 3 महीने में भी तो कुल आयु कुछ ना कुछ हुई होगी। 16 जब औसत था 16 वर्ष, तो उसका टोटल उम्र तो ये आ गई 656 वर्ष। लेकिन अभी कोई नहीं गया और 3 महीने के बाद जाएंगे अभी बच्चे, तो 3 महीने में भी कुछ ना कुछ आयु बढ़ जाएगी। तो आप कहोगे बिल्कुल, तो 41 जो छात्र हैं इनकी 3 महीने में आयु कितनी बढ़ जाएगी। 3 महीने में जो आयु बढ़ेगी हम देखें कितनी होगी, 3 ही कम 3 और 4 तिया 12, तो कितनी आयु बढ़ गई उनकी, आयु बढ़ गई 123 महीने। चूंकि यहाँ पर महीने था तो इसलिए मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, महीने। यहाँ 16 वर्ष था तो यहाँ पर क्या लिख दिया, वर्ष। अब इस महीने को हम कहे में बदल देंगे, साल में बदल देंगे, 12 से भाग देके, 12 से इसको भाग देंगे तो 12 ही कम 12, और 3 पर मारनी चलेगी 0 बार, दशमलव लगाकर 30 के पीछे एक 0 लगा देंगे, तो 12 दूनी 24 और 12 पंजे 60, तो जो आएगा वो आएगा 10.25 वर्ष। समझे मेरी बात को, कितना आ गया, 10.25 वर्ष। तो जब औसत कितना था, 16 वर्ष, तो टोटल उम्र कितनी थी, 656 वर्ष, और 3 महीने की और जोड़ ली, कितनी आ गई, 10.25। तो इसका मतलब है टोटल उम्र जो है वो कितनी हो जाएगी, 656 में हम 10.25 और जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा, 666.25 वर्ष। यानी कि जब तक कोई बच्चा क्लास में से निकाला जाएगा तब तक क्लास की कुल उम्र जो है वो कितनी है, 666.25 वर्ष है। ठीक है जी। अब क्या हुआ, अब ये 666.25 वर्ष की उम्र थी, इसमें से क्या किया गया, इसमें से 2 बच्चे निकाल दिए गए, एक 17 साल का और एक 19 साल का, और इनकी जगह एक नया बच्चा आया है, वो उसकी उम्र कितनी है, 20 वर्ष। अब मुझे एक बात बताइए, क्लास में वर्तमान में टोटल कितने स्टूडेंट हैं, टोटल कितने थे, 41 स्टूडेंट थे, 41 में से 2 चले गए, एक आया है, तो कितने बच गए, 40 बच गए। 41 में से 2 गए तो 39, एक आ गया तो कितने हो गए, 40। तो औसत निकालने के लिए अब क्या कर दो, इसको 40 से भाग। भाई टोटल उम्र ये थी, इसमें से 2 तो ये चले गए और जो आया है उसे जोड़ दिया, तो जब हम इसको घटाएंगे तो ये घटाने के बाद कितना आएगा, अगर मैं इसको जोड़ूं तो देखो कितना होगा, 17 और 19 होते हैं 36, 36 में से 20 घटा दूंगा
तो माइनस के 16 बचेंगे मेरे पास। और माइनस के 16 जब इसमें से घटाऊंगा तो यहाँ पर कितने बच जाएंगे, इसमें से 16 घटाएंगे तो ये बच जाएंगे 650.25, ये बच जाएगा। इसको जब हम 40 से भाग देंगे तो देखिए ये जब जीरो हटेगी तो ये 0.1 अंक इधर आ जाएगी, तो ये हो जाएगा 65.025। अब इसको किससे भाग देना है, 4 से। जब 4 से भाग देंगे तो 4 एकम 4, 2 बचे, 4 6 24, कितना बच गया 1, 4 दूनी 8, कितना बच गया 1, 4 तिया 12। तो अब आप देख रहे होंगे जो उम्र आई है वो 16.23 वर्ष इस तरह से आई है। तो उम्र जो है वो 16 से कम है या ज़्यादा है, तो आप कहोगे 16 से कितनी है, ज़्यादा है। तो उम्र 16 से ज़्यादा कहाँ लिख रही है, ये तो 16 से कम है, ये गलत हो गया। पूरी 16 है क्या, नहीं जी, 16 वर्ष से अधिक है और 20 वर्ष से कम है। तो आंसर ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। तो देखिए क्वेश्चन जो है बहुत ही शानदार क्वेश्चन पूछा गया था। पहला ही क्वेश्चन बिल्कुल जबरदस्त लेवल का था, आसान क्वेश्चन नहीं है, बहुत ही बढ़िया और जबरदस्त क्वेश्चन है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। बिल्कुल बेसिक से एक एक लाइन लिखकर समझाइए। जो बच्चा नया भी होगा ना उसको भी एक एक चीज समझ में आई होगी। क्या कि देखिए 41 छात्र है, आयु कितनी थी 16 वर्ष औसत आयु, तो 41 की 16 में करके कुल आयु निकाल दी कितनी 656। लेकिन जो स्टूडेंट जाने शुरू हुए वो इसके भी 3 महीने के बाद गए, तो 3 महीने की उम्र भी 3 महीने में 41 छात्रों की कुछ ना कुछ उम्र बढ़ी होगी। तो 41 छात्रों की 3 महीने में कितनी उम्र बढ़ी है, 10.25 वर्ष बढ़ गई। तो 656 ये थी, 10.25 ये थी, टोटल जोड़कर 666.25 वर्ष हो गया। अब इतनी उम्र के बाद एक 17 साल का और एक 19 साल का बच्चा क्लास से चले गए, तो जो गए उनको घटा दिया, उनके जगह एक बच्चा आ गया 20 साल का, उसको मैंने जोड़ दिया। तो जोड़ने और घटाने के बाद 6 कितना आया हमारे पास, 650.25 उम्र आ गई टोटल। और स्टूडेंट कितने रह गए हमारे पास 40। तो जब हम कुल जोड़ को कुल संख्या से भाग देते हैं तो औसत निकल कर आता है। तो कुल जोड़ कितना था 650.25 और स्टूडेंट कितने बच गए 40। तो भाग दिया तो प्रत्येक स्टूडेंट की जो एवरेज औसत उम्र आई वो 16.23 वर्ष आई। इसका मतलब है उम्र 16 से ज़्यादा है। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3। तो उम्मीद है ये चीज़ें समझ में आई होगी। अब एग्जाम में कैसे करना है, एग्जाम में आपको बहुत ही स्पीड से चीज़ें करनी है। ऐसा नहीं है कि आप कैलकुलेशन इस तरीके से करने लग जाओ। मैं तो आपको समझाने के लिए एक एक लाइन लिखकर समझा रहा हूं। देखिए महीना है, महीने को साल में बदला। आपको क्या करना है एग्जाम में, आपको सीधा लिखना है कि 41 गुना 16 प्लस 41 गुना 3 महीने, और इसे क्या कर दो 12 से भाग दे दो, तो टोटल उम्र निकल कर आ जाएगी। क्या जब इसकी इसमें गुना करेंगे तो 656 आ जाएगा, और जब इसकी इसमें गुना करके 12 से भाग देंगे तो 10 दशमलव कितना आ जाएगा 25। जब इनको जोड़ेंगे तो 666 दशमलव कितना आ जाएगा ये 25। अब 666.25 ये आ गया। अब इसमें से क्या करना है, इसमें से ये दोनों घटाने हैं, ये जोड़ना है। तो इसमें से 36 घटाए, 36 उम्र के लोग तो चले गए, 20 का आया तो 16 और माइनस हो जाएंगे, तो 650.25 बचेगा। इसको 40 से भाग दे दो, 40 से भाग करके देखा तो उम्र जो आई 16.23 आई। देखिए कितनी सी लाइन में मैंने ये क्वेश्चन कर दिया। जब आपके दिमाग में पूरा कॉन्सेप्ट सेट होता है ना तो आपको इतना लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, तो आंसर ऐसे ही आ जाता है। अब बहुत सारे लोग शॉर्टकट देखते हैं, हर जगह शॉर्टकट नहीं लग पाता। कई बार हम ऑप्शन से क्वेश्चन करके दिखाते हैं आप लोगों को, लेकिन हर बार क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि ऑप्शन से भी हो जाए। लेकिन आप इतने स्मार्ट होने चाहिए कि जहां पर क्वेश्चन ऑप्शन से हो उसका ऑप्शन का इस्तेमाल करके करें, जहां पर लगे कि ऑप्शन से कुछ नहीं होगा, पूरा क्वेश्चन सोल्व करना पड़ेगा, तो वहां आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप कम से कम लिखें और सॉल्यूशन को क्या करें, थोड़ा सा लिखने के बाद ही डायरेक्ट आपका आंसर आ जाए। आधी चीजें दिमाग में हो, कैलकुलेशन स्पीड आपकी तेज होनी चाहिए। ठीक है, इन सब चीजों पर आप काम करते रहें। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ए बी से 7 वर्ष बड़ा है। एक ए है एक बी है। ए जो है बी से 7 वर्ष बड़ा है। अगर बी की उम्र जो है वो एक्स है तो ए 7 वर्ष बड़ा है एक्स प्लस 7। देखिए मैं एक्स मान के क्वेश्चन सोल्व करवा रहा हूँ, इससे भी बहुत स्पीड से हो जाएगा। 4 वर्ष के बाद ए की आयु बी की आयु की आधी रहेगी। 4 वर्ष इसमें जोड़ दो, 4 वर्ष इसमें जोड़ दो। 4 वर्ष के बाद ए की आयु बी की आयु की कितनी रहेगी, आधी रह गई। क्या कहा उसने, बी की आयु। ठीक है, तो 4 वर्ष बी की उम्र में भी जुड़ गए, ए की उम्र में भी जुड़ गए। 4 वर्ष बाद कहा है। ठीक है, फिर उसने क्या कहा कि 4 वर्ष के पश्चात बी की जो उम्र है वो ए की आयु का आधा रहेगी। ये जो बी है इसकी उम्र
ए से कितना रहेगी, आधा रहेगी। अगर ए 2 है तो बी जो है वो कितना रह गया, 1 रह गया। तो अब अगर हम इसको करें तो ये कितना हो गया, x+4 उम्र में जुड़ गया तो कितना हो गया ये x+4। ये कितना हो गया, x+7+4 जुड़ेंगे तो x प्लस कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। और यहाँ से कितना आ जाएगा, इसके सामने 1 है तो इसके सामने 1, इसके सामने 1 था तो 1 आ गया, इसके सामने 2 था 2 आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो इधर कितना हो जाएगा, 2x प्लस के 8 बराबर इस x+11 की 1 में गुना होगी तो 1 में गुना करके तो चीजें जो की तू रह जाएंगी। ठीक है, ये x घूमकर इधर आएगा तो 2x में से 1 x घटेगा तो कितना बचेगा, x। और ये 8 उधर जाकर माइनस का हो जाएगा तो 11 में से 8 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 3। तो x का जो मान है वो कितना आ गया, 3 आ गया। पूछा है दोनों की वर्तमान आयु कितनी है। अब x की जगह यहाँ b की उम्र कितनी आ गई, 3, और इसकी कितनी थी, x+7, तो 3+7 इसकी कितनी हो जाएगी, 10। तो इसकी 10 है, इसकी 3 है, तो 10 + 3 को जोड़ेंगे तो कितनी हो जाएगी, टोटल उम्र 13 हो जाएगी। तो देखिए कितनी फटाक दे से ये आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर 4 जो है वो बिल्कुल आपका सही रहने वाला है। और कैसे कर सकते थे, और भी बहुत सारे तरीके इन 4 क्वेश्चनों को करने के हो सकते हैं। ठीक है, अब आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे हम तो ऑप्शन से कर देते। देखिए ऑप्शन से करने में इसको बहुत समय लगेगा। आप पहले तो इसमें 8 जोड़ोगे, 8 जोड़ने के बाद उनके ऐसे टुकड़े करोगे जिनका अनुपात 1:2 आ जाए। ठीक है, तो सारे ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे। सबसे आखिर में नंबर किसका आएगा, 13 का, तब जाकर ये क्वेश्चन सोल्व होगा। उससे स्पीड से तो ऐसे हो जाएगा क्वेश्चन सोल्व। मैं तो यहीं पर गुना करके इसको निपटा देता। देखिए इसी 2 की इधर गुना होगी, 4 दूनी 8, ये 2x + 2 2x + 8 हो जाता, ये 7 और 4 11 था, x + 11 के बराबर हो जाता। कम से कम लिखकर भी आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जो जिन लोगों को कुछ चीजें शॉर्टकट में पता है वही स्पीड से कर सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं होता। जो लोग बेसिक से भी जानते हैं लेकिन वो कम से कम लिखकर कैलकुलेशन अपने दिमाग में कर भी क्वेश्चन बहुत स्पीड से कर सकते हैं। सेकंडों के क्वेश्चन है, कोई ज्यादा समय लगने वाला नहीं है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है, 4 घंटे 30 मिनट और 42 सेकंड का औसत क्या होगा। सबसे पहले 4 घंटे को सेकंड में बदलो, तो घंटे को सेकंड में बदलने के लिए हमेशा 3600 से गुना कर दो, प्लस फिर कितना है 30 मिनट, मिनट को सेकंड में बदलेंगे तो 60 से गुना करेंगे, और 42 सेकंड तो दे ही रखी है। ये टोटल कितनी चीजें, 1 2 3, तो 3 से क्या कर दो, भाग, गुना करो, 0 0 24 का 4 हासिल लगे 2 4 12 13 14, प्लस 6 1800 ये हो गया, प्लस 42 ये हो गया, और भाग किससे करना है, 3 से। जब इन सबको हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, बाद में तो हमें कितना देखने को मिलेगा, 42, फिर 8 8 और 4 12, हासिल लग गया 1, तो 4 5 और 1 6, और ये 1 आ गया जुका तू। ठीक है, तो 3 से हम भाग देंगे तो कितना होगा, 3 पंजे 15, 3 चौक 12, 3 कम 3, 3 चौक 12, तो 5414 औसत आ जाएगा। कहाँ दे रखा है, 5414 ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है। और कुछ नहीं करना, बस देखो गुना भाग जोड़ है इसमें, और कुछ नहीं है इसके अलावा। अगर आपको देखना हो जरा सा कुछ एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, कैलकुलेशन करनी है और कुछ भी नहीं करना। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। किसी व्यक्ति की वर्तमान उम्र उसकी पुत्र की उम्र से 4 गुना है। अगर ये x है तो पिता की उम्र जो है वो कितनी हो जाएगी, 4 गुना, यानी कि 4x हो जाएगी। ये बिना x के भी क्वेश्चन हो जाएगा, लेकिन मैं आपको आराम से करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, 20 वर्ष के पश्चात, यानी कि 20 इसमें जोड़ दो और 20 इसमें जोड़ दो, तो वह अपने पुत्र की उम्र से केवल दुगनी उम्र का होगा। यानी कि पुत्र की उम्र से केवल कितना होगा, दुगना होगा। अब जो चीज मैंने अभी आपको एक ही कॉन्सेप्ट सिखाया था उसी से कर दो इसको। ये ऊपर तो हो जाएगा x + के 20, और ये हो जाएगा 4x + के 20, और जिसके सामने 1 है उसके सामने 1, जिसके सामने 2 है उसके सामने 2, और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2x + के 40 बराबर 4x + के 20। ठीक है जी, इस तरीके से हो गया। अब देखिए बड़े में से छोटा घटाना है, ये 4x है, ये 2x उसके पास जाएगा तो 4x में से 2x घटेगा तो कितना बचेगा, 2x। फिर ऐसे ही 40 में से ये 20 इधर आकर घटेगा तो कितना बच जाएगा, 20। जब 2 से इसको 20 को काटेंगे तो 10 बार कटेगा, x का मान जो है वो कितना आ गया, 10। पूछा क्या गया है, तो पुत्र की वर्तमान उम्र कितनी है। तो x का मान कितना, 10 आ गया, पुत्र कितना था, 10 वर्ष का था, तो आंसर जो है वो कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 10 वर्ष का पुत्र था। पिता की उम्र अगर आपसे पूछी जाती तो 4x का मान निकाल देते, 4 गुना 10, यानी कि पिता की उम्र कितनी थी, 40 वर्ष थी। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है जी, अब दे रखा था वर्तमान उम्र 4 गुना है, यानी कि वर्तमान उम्र ये वाली थी। ठीक है,
आप कहने लगो ये इसके बाद वाली होगी, नहीं, ये वाली थी वर्तमान उम्र। ये दे रखा है किसी व्यक्ति की वर्तमान उम्र उसके पुत्र की उम्र से 4 गुना है, ये है। तो पुत्र की उम्र 10 आ गई और पिता की कितनी आ गई, 40 आ गई। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए कुछ लोग इस क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से करते हैं। एक शॉर्टकट तरीके से करते हैं लोग बाग। क्या शॉर्टकट तरीका है वो भी मैं आपको सिखा देता हूं। देखिए, पिता की उम्र पुत्र की उम्र से कितना है, 4 गुना है, लिख दिया। 20 वर्ष के बाद, यानी कि 20 वर्ष के बाद पिता अपनी पुत्र की उम्र का कितना रह गया, दुगुना रह गया, ठीक है। फिर क्या कहते हैं वो लोग, इसमें इनका अंतर देखो और इनका अंतर देखो। इसका अंतर कितना आया, 1, इस 1 की इसमें गुना कर दो, इसकी 1 की इसमें, इस 3 की इधर गुना कर दो, इस 3 की इधर गुना कर दो, ठीक है। देखो अब इनका डिफरेंस बराबर आ गया होगा। ये 4 एकम 4 है, ये 3 दूनी 6 है। 4 का और 6 का अंतर कितना है, 2। ऐसे ही 1 एकम 1, 3 एकम 3, इन दोनों का अंतर भी कितना है, 2। और यहाँ पर कितना जोड़ रखा है, 20। इसका मतलब है ये जो 2 यूनिट है ये किसके बराबर है, 20 के। तो 1 यूनिट का मान किसके बराबर आ जाएगा, इस 2 से ये 20 कटेगा तो 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, 10। और यहाँ पर हमारी पहले क्या थी, पिता अपनी पुत्र की उम्र का कितना था, 4 गुना, तो ये 1 ही था ना। तो 1 का मान किसके बराबर आ गया, 10 वर्ष के। तो इस तरीके से डायरेक्ट भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं। लेकिन ये वाले शॉर्टकट तरीके कुछ नहीं है, ये कैलकुलेशन आसान करने के तरीके हैं। इनमें आप बहुत सारी चीज़ें ऐसा होगा कि आप भूल जाओगे अगर इस तरीके से करवाऊँ। लेकिन जो ये तरीका मैंने आपको बताया, इस क्वेश्चन में भी बताया और उसमें भी, तो ये आपको याद रहेगा। बस आपको इसमें स्पीड से चीज़ें करनी है, तो आप अपना समय बचाते हुए चीज़ों को कर पाएंगे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ए और बी की औसत आयु कितनी है, 200 है। अब दो आदमियों की औसत आयु कितनी दे रखी है, 200। सी और डी की औसत आयु कितनी दे रखी है, 250। अब इन दोनों की मिलाकर दे रखी है, इन दोनों की मिलाकर दे रखी है। अब ये कितनी होगी, 1 और 2, ये अपने आप में कितनी चीज है, 2 चीज है, ठीक है। क्योंकि 2 का तो ऑलरेडी औसत निकाल दिया और 2 का ये निकाल दिया, ठीक है। 2 का औसत कितना था, 200, और सी और डी का औसत कितना था, 250, ठीक है। तो अब सबको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 450। इसे 2 से भाग देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 225। तो औसत कितना आ जाएगा, 225 आ जाएगा। अब जिसमें से बहुत सारे लोगों को डाउट होगा, ये कह रहे होंगे कि 4 से भाग देते, 1 2 3 4 है, नहीं जी, 4 से भाग नहीं देने के। इन दोनों को मिलाकर एक चीज बना दी और जिनका औसत कितना था, 200। इन दोनों को मिलाकर भी एक चीज बना दी, जिनका औसत कितना है, 250। तो ये एक चीज है, ये एक चीज है। तो 2 से इसलिए मैंने भाग दिया, ठीक है। बाकी आप इसको 4 से करना चाहें तो पहले ए और बी का टोटल योग निकालो। तो टोटल योग कैसे निकलेगा, 200 का औसत है, आदमी कितने हैं, 2, तो गुना 2 प्लस सी और डी कितने आदमी है, 2, और औसत कितना है, 250। तो फिर आपको करना पड़ेगा 250 गुना 2। अब आप 4 से भाग दे दो, क्योंकि अब ये 4 लोगों का जोड़ आ गया। ये कितना हो गया, 400, ये कितना हो गया, 500 भाग 4, टोटल कितना हो गया, 900। 900 को 4 से भाग दो, 4 दूनी 8, बचा 1, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20। औसत कितना आ गया, 225। तो आप ऐसे करो या ऐसे करो तो आंसर आपका सेम आ जाएगा। उम्मीद है आपका वो डाउट भी सोल्व हो गया होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, यदि 3:4 बराबर 6:n है तो n का मान ज्ञात कीजिए। देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं जैसे ये 3/4 हो और ये 6/n हो, ठीक है जी। तो इस 3 से 3 एकम 3, 3 दूनी 6 कट गया। तो n की 1 में गुना होगी तो n एकम n, और इस 4 की 2 में गुना होगी, 4 दूनी 8। तो n का मान जो है वो कितना आ गया, 8 आ गया। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही आंसर रहने वाला है। और कैसे कर सकते थे कि देखो जी, अंदर अंदर वालों की गुना होती है, बाहर बाहर वालों की, ठीक है। जब इन दोनों की गुना होगी तो ये चला जाएगा बट्टे में, तो इस बट्टे से ये कट जाएगा कितनी बार, 2 बार। और तो 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8, और यहाँ कितना बच जाएगा, n। तो n का मान कितना हो गया, 8 हो गया, ठीक है। अगर ये तरीका अच्छा लगा है तो एक लाइक तो बनता है। तो चलिए अगले तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या होने वाला है, 5 सदस्यों वाले एक परिवार की औसत आयु कितनी है, 33 वर्ष है। 5 सदस्यों का एक परिवार है जिसकी औसत आयु कितनी है, 33 वर्ष है। सबसे छोटा सदस्य 9 साल का है, ठीक है। परिवार के सदस्यों की औसत आयु क्या होगी जब सबसे छोटे बच्चे के जन्म से बिल्कुल ठीक पहले, यानी कि सबसे छोटा जो बच्चा है जिसकी उम्र कितनी है, 9 साल, उसके जन्म से बिल्कुल ठीक पहले, यानी कि उसका जन्म हुआ ही था उससे एक दिन पहले ही बिल्कुल, उस परिवार की औसत आयु जो है वो कितनी रही होगी, ये आपसे पूछा गया है, ठीक है। अब परिवार की टोटल आयु कितनी है, 5 लोग हैं, 33 वर्ष की औसत आयु है, 5 या 15, और ये 5 या 15 एक 16, 165 वर्ष की वर्तमान आयु है इसकी, ठीक है।
अब छोटा बच्चा कब हुआ था? 9 साल पहले हुआ था। 9 साल का है तो 9 साल पहले हुआ होगा। अब 9 साल में परिवार की कितनी औसत आयु रही होगी? टोटल 5 आदमी है तो 9 साल पहले कितनी आयु होगी? 9 पंजे 45। टोटल कितनी आयु रही होगी? 45 साल जो है उम्र बढ़ गई होगी 9 साल में। जब से लड़का पैदा हुआ है उसके बाद परिवार की उम्र कितनी बड़ी होगी? तो आपने कहा 9 साल है, टोटल आदमी कितने हैं? 5, तो 9 पंजे 45 साल ज़्यादा उम्र होगी जब वो लड़का पैदा हुआ है उसके बाद आज तक। ठीक है, अब हमें तो चाहिए जब लड़का पैदा हुआ था उसके पहले की, तो हम क्या करेंगे 165 में से ये 45 साल घटा देंगे। अब टोटल आदमी लड़के से सहित तो टोटल आदमी 5 थे, जब लड़का पैदा ही ना हुआ वो तो आदमी कितने थे? 4। तो जब इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा? 120, और 4 से भाग देंगे तो 4 तिया 12। तो कितनी थी उम्र? तो परिवार की औसत उम्र लड़के के पैदा होने से पहले 30 वर्ष थी। ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही आंसर रहने वाला है। अगर आपको डाउट होगा तो सिर्फ यहाँ पर होगा थोड़ा सा डाउट कि मैंने ये क्यों घटाया। ये मैंने इसलिए घटाया है कि अब तक की जो परिवार की औसत आयु है, टोटल अब तक की जो परिवार की कुल आयु है वो कितनी है? 165 साल। अब हमें निकालनी है कि जब वो छोटे वाला लड़का पैदा हुआ था उससे पहले की। अब जब छोटे वाला लड़का अब 9 साल का है तो जब लड़का पैदा हुआ था उससे पहले जो परिवार के सदस्य थे वो आज की उम्र के थोड़ा ही होंगे, तो उनकी उम्र में से भी 9 साल घटाओ सबकी। भाई सब टोटल कितने साल के हैं? 165 साल के। और 9 साल, जब लड़का 9 साल का हो गया तो और लोग भी तो 9 साल के ज्यादा के हो गए होंगे। 9 साल उम्र बढ़ गई हर व्यक्ति की, तो टोटल उम्र कितनी बढ़ी? 45 वर्ष बढ़ गई लड़के के पैदा होने से आज तक। ठीक है, अब ये 45 वर्ष जो बढ़ी है, हमने ये 165 में से ये 45 घटा दी कि हमें चाहिए लड़के के पैदा होने से पहले। तो कितना आया घट के? 120। 120 को 4 से भाग दे दिया क्योंकि लड़के के पैदा होने से पहले 4 लोग थे, लड़के के पैदा होने के बाद 5 हुए थे। तो आंसर जो है औसत जो है वो कितना आ गया? 30 वर्ष आ गया। ठीक है जी, तो उम्मीद है ये आंसर आपको समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो अगला क्वेश्चन क्या होने वाला है? पिछले वर्ष मेरी आयु पूर्ण वर्ग संख्या में थी। ठीक है, और अगले वर्ष यह घन में होगी। यानी कि अगर मैं आज की बात करूं वर्तमान की, तो वर्तमान से 1 साल पहले तो क्या थी? वर्ग, पूर्ण वर्ग थी। ठीक है, पूर्ण वर्ग थी। और वर्तमान से 1 साल बाद जो है ये क्या गई? ये पूर्ण घन बन गई। यह क्या बन गई? घन। तो हमें ऐसा ऑप्शन देखना है जिसमें से एक घटाओ तो वर्ग बने और एक जोड़ो तो घन। तो सबसे पहला ऑप्शन अगर मैं 26 ले लूं कि ये 26 है, 26 में से एक घटाएंगे तो 25 बन जाएगा। 25 क्या है का वर्ग होता है? 5 का। और 26 में एक जोड़ दूं तो कितना हो जाएगा? 27। और 27 एक घन होता है, किसका घन होता है? 3 का। तो 26 ही वो संख्या है जिसमें से एक घटाएंगे, यानी कि 1 साल पहले तो क्या थी? पूर्ण वर्ग, और 1 साल बाद क्या होगी? ये पूर्ण घन हो गई। ठीक है जी, तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको बेहद आसान तरीके से समझ में आएगा। कुछ नहीं था, बस लॉजिकल क्वेश्चन था, थोड़ा सा दिमाग पर जोर डालने वाला क्वेश्चन था, बाकी और कुछ नहीं था। अगला क्वेश्चन क्या है कि 11 खिलाड़ियों तथा उनके एक प्रशिक्षक की औसत आयु जो है वो कितनी थी? 33 वर्ष थी। पहले 5 खिलाड़ियों की औसत आयु 29 है तथा शेष 6 खिलाड़ियों की औसत आयु 30 वर्ष है। तो प्रशिक्षक की आयु वर्ष में क्या होगी? देखिए बेहद आसान क्वेश्चन है। तो देखिए ये क्वेश्चन कैसे होने वाला है। 11 खिलाड़ियों तथा उनके एक प्रशिक्षक, टोटल कितने व्यक्ति हो गए? 12। इनकी औसत कितनी दे रखी है? 33 वर्ष। तो इनकी टोटल उम्र निकाल दो तो 12 तिया 36 का 6 का हासिल लगे 3, 12 तिया 36 और 3 कितने हो गए? 39। 396 वर्ष टोटल उम्र हो गई 12 की 11 खिलाड़ियों की और उनके प्रशिक्षक की। ठीक है, तो उसने कहा कि पहले 5 खिलाड़ियों का औसत तो 29 है। पहले 5 खिलाड़ियों का औसत कितना है जी? 29। तो इनकी टोटल उम्र हो जाएगी 5 गुना 29। और शेष 6 खिलाड़ी जो बचे, टोटल खिलाड़ी कितने थे? 11। 11 में से 5 की तो औसत उम्र 29 है और 6 खिलाड़ियों की औसत उम्र कितनी दे रखी है? 30 वर्ष। तो इनका औसत आ जाएगा यहाँ से। बचा अकेला प्रशिक्षु, इसकी उम्र और जोड़ दो तो इन 5 की उम्र, इन 6 की उम्र प्लस इस ट्रेनर यानी कि प्रशिक्षक की उम्र, टोटल मिलाकर उम्र किसके बराबर होनी चाहिए? क्योंकि 12 के 12 की टोटल उम्र किसके बराबर है? 396 के। ठीक है, जब इनकी गुना करेंगे तो 5 दूनी 10, 9 पंजे 45, ये हो जाएगा 145 और ये हो जाएगा 180 प्लस के x बराबर 396।
इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 5 8 4 12 हासिल लगाइए 325 आ जाएगा, प्लस x बराबर 396। और जब x का मान निकालेंगे तो 396 में से ये 325 जाकर उधर क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो x का मान जो है वो कितना आ जाएगा, 71 वर्ष आ जाएगा। यानी कि जो प्रशिक्षक है उसकी उम्र जो है वो कितनी है, 71 है। अब एक लाइन में कैसे कर सकते हैं, एक लाइन में ऐसे करते हैं आप लिखते टोटल कितने हैं 12, औसत कितना है 33, इसमें से हमें घटाना है 5 खिलाड़ियों का उम्र और 6 खिलाड़ियों का उम्र, घटा देंगे तो प्रशिक्षक की उम्र निकल कर आ जाएगी। इनका टोटल कितना आ जाएगा 396, इसको घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 145, ये हो जाएगा 180। जब माइनस माइनस के करेंगे तो 396 माइनस 325 हो जाएगा, और घटाने के बाद ये कितना आ जाएगा, ये 71 आ जाएगा। तो जो बचा वो प्रशिक्षु है, तो आंसर जो है वो कितना आ जाएगा 71। तो 2-3 लाइन में भी ये क्वेश्चन हो सकता है, जैसे आपको समझ में आया हो, जैसे आपको ठीक लगता हो ऐसे कर सकते हैं। करने के तरीके बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन मैंने आपको बस वो तरीके बताए हैं जिससे आप बेहद आसान तरीके से सब लोग समझ भी सकें और क्वेश्चन को कर भी सकें। इसमें क्या है, इसमें कैलकुलेशन के अलावा और कुछ भी नहीं है, कॉन्सेप्ट भी बहुत हल्का सा है, बस कैलकुलेशन आपको करनी है। अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है तो आप इसे भी सेकंडों में कर देंगे। बाकी इसमें कोई ऐसा तरीका नहीं है कि जो आपको और लगाने की जरूरत पड़े या आप उस शॉर्टकट मेथड पे जाओ, बाद में पता लगा वो भूल गया आप पेपर में बैठ के। क्योंकि पेपर में जब घड़ी आपके दिमाग में, क्योंकि पेपर में जो आपकी घड़ी चलती है ना, वो आपके दिमाग को हैंग करके रख देती है जब बाद में समय कम रह जाता है। तो इसीलिए शॉर्टकट पे ज़्यादा ना भागे जब तक कि आपके बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर ना हो जाएं। बिल्कुल क्लियर करो, ताकि अगर शॉर्टकट दिमाग में एकदम से ना आए तो आप बेसिक से भी बहुत अच्छे समय में, कम से कम समय में क्वेश्चन को करके आ जाएं। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको बेहद आसान तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, प्रथम 8 सम संख्याओं का औसत क्या है। देखिए जब भी प्रथम सम संख्याओं का औसत पूछे, जैसे 8 का पूछा है तो औसत हो जाएगा n+1, यानी कि 8 + 1, आंसर जो है वो कितना हो जाएगा 9। कहाँ दे रखा है, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही आंसर दे रखा है। प्रथम सम संख्याओं का औसत भी पूछ सकता है, प्रथम विषम संख्याओं का औसत भी पूछ सकता है, प्रथम प्राकृतिक संख्याओं का पूछ सकता है, प्रथम प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, प्रथम प्राकृतिक संख्या के घनों का योग या उनका औसत भी पूछा जा सकता है। एक बार देख लीजिएगा जरूर, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, और लास्ट क्वेश्चन पर क्या होने वाला है, 12 व्यक्तियों के पास औसतन 49 रुपए हैं। यदि एक व्यक्ति 55.50 रुपए लेकर उनके साथ जुड़ जाता है तो नया औसत क्या होगा। देखिए टोटल 12 व्यक्ति हैं, इनके पास 49 रुपए हैं, तो टोटल रुपए कितने हो गए, 12 निम्मा कितने होते हैं, 12 निम्मा 108 होते हैं, 108 का 8 हासिल लगे 10, 12 चौक 48 और 10 कितने हो जाएंगे, 48 और 10 हो जाएंगे 58, यानी कि टोटल रुपए थे 588। एक आदमी और आ गया कितने रुपए लेकर, 55.5 रुपए लेकर, तो कितना हो जाएगा, 8 और 5 13 हासिल लगा 1, 8 5 13 1 14 हासिल लगा 1, तो 643.5 रुपए हो गए टोटल, 643.5 हो गए। अब पहले व्यक्ति कितने थे 12, एक और आया है तो टोटल व्यक्ति हो गए 13, 13 से इसको भाग दे देंगे तो कितना आएगा, 13 चौका 52, कितने बच गए 12 बच गए, 13 निम्मा 100, अगली मानी चलिए कितने बच गए यहाँ पर 12, 3 उतार लेंगे तो 13 निम्मा 117, कितना आ गया 13 निम्मा 117। तो देखेंगे 49 कुछ करके आंसर होगा। अब 49 वाले 2 ऑप्शन दे रखे हैं, ये तो गलत ये तो गलत, इन दोनों में देख लेते हैं। तो कितना हो गया 117, 117 में कितना जोड़ू मैं 6, तो कितना बच गया 5, 13 पंजे 65, तो कितना आ जाएगा 49.5 जो है वो बिल्कुल सही आंसर रहने वाला है। ऑप्शन नंबर पहला ही बिल्कुल सही आपका रहने वाला है। एक बिल्कुल और एक शॉर्ट तरीका भी इसका हो सकता है। कैसे होगा शॉर्ट तरीका, देखिए पहले औसत कितना था 49, अब नया औसत कितना होगा 55.5 तो लेकर आया है, पहले कितने थे 49, ठीक है। ये टोटल कितने में बांट दो, 13 लोगों में बांट दो। कैसे कि 12 आदमी तो पहले से थे, एक आदमी ये आ गया, टोटल कितने हो गए 13, और कितने ज्यादा हुए हैं, देखिए 55.5 जो है वो औसत से कितना ज्यादा है ये दिखाओ मुझे। तो आप कहोगे जब इसको घटाओगे तो कितना बचेगा, ये बच जाएगा, तो ये 5 तो बचेगा झुका तू, और कितना आ जाएगा 0.6 आ जाएगा, ठीक है जी। जब हम इसको भाग देंगे 13 से तो 13 पंजे 65, यानी कि 0.5 आ जाएगा। तो 49 में जब 0.5 जुड़ेगा तो टोटल औसत जो है 49.5 आ जाएगा। इस तरीके से भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो आंसर आपका 2-3 लाइन में ही यहाँ पर आ जाएगा, अगर आपको ये समझ में आया हो। क्योंकि टोटल औसत कितना है 49, 12 का भी 49 इतना ही है, जो 13वां आदमी जो आया है इसको भी अगर हम 49 दे दें तो 49 से कितने ज्यादा है इसके पास,
तो आप कहोगे 55.5 में से 49 घटा दो, तो इसके पास 49 से कितने ज्यादा हैं, 6.5 ज्यादा हैं। अब सबको तो 49 दे ही दिया हमने, 13 के 13 को औसत एक तो अलग दे दिया 49। अब मुझे 6.5 को भी 13 के 13 लोगों में बांटना है, तो 6.5 को 13 में बांटा तो प्रत्येक के हिस्से में कितने आए, 0.5, और पहले कितने थे 49, तो 49 में 0.5 और जुड़ जाएंगे तो 49.5 हो जाएंगे। अगर ये तरीका समझ में आया है तो आप ध्यान में रख के चलें इसको, अगर नहीं समझ में आया, ये आया है तो इसको छोड़ दो बिल्कुल, इस वाले पर ध्यान दो, इसी तरीके से करके आ जाना। अब किस दिमाग पर ज्यादा लोड देने की आवश्यकता नहीं है कि इसको भी आप डिटेल में समझो। अगर नहीं समझ में आया तो मुझे आप कमेंट में लिख के दे दीजिए, कभी पूरी बढ़िया तरीके से चीजों को मैं समझा दूंगा, ठीक है, पूरी बढ़िया तरीके से चीजों को मैं आपको समझा दूंगा, कोई भी डरने वाली बात नहीं है। फिलहाल आप पेपर दो, उसके बाद मैं आपको ये चीजें समझा दूंगा, आप मुझे कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं उसके ऊपर अलग से वीडियो बना दूंगा। तो दोस्तों उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसमें दिए गए क्वेश्चन सारे के सारे प्रीवियस ईयर थे, इस तरह के क्वेश्चन ही आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं, तो इन पर ध्यान देकर जरूर जाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर अभी आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें, ताकि इसी तरह की वीडियोस आपके पास और भी आती रहें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।